तो बाप के बच्चे, उनके लिए बहुत थोड़ी सी पढ़ाई। अपने पार्ट को पहचानो, अपनी आत्मा को याद करना तो सहज है नहीं, सहज है। फिर बाप को पहचानो ज्ञान के आधार पर कि इस मनुष्य सृष्टि में जो बाप ने हमको ज्ञान दिया, आत्माओं के बाप ने, शिव बाप ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर इस मनुष्य सृष्टि में पहचानो मेरा बाप कौन, इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन। मैं पहले पहचानूंगा तो मैं ज्ञान सूर्य की औलाद सूर्यवंशी बच्चा बनूंगा। दूसरे बाद में पहचानेंगे तो सूर्यवंशी बच्चे नहीं बने। तो पहली बात अपने को पहचानना, दूसरी बात अपने बाप को पहचानना। तो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी यही कहते हैं कि हमने अपने बाप को पहचान लिया। क्या पहचान लिया या बेसिक नॉलेज के आधार पर पहचान लिया? प्राइमरी नॉलेज के आधार पर पहचाना कि मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु, इतना ही जाना, या इससे आगे बढ़ करके जाना कि मैं आत्मा कौन सा पार्टधारी हूं इस रंगमंच पर। ऊंचे से ऊंचा मेरा पार्ट क्या है जो शास्त्रों में पूजा जाता है देव के रूप में, जानते हैं? नहीं जानते। मैं किस कुल का हूं ये भी नहीं जानते। जो एडवांस में आए हैं वो भी कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को पहचाना, अपने बाप को पहचाना, मैं सूर्यवंशी, मेरा बाप भी सूर्यवंशी। परंतु गड़बड़ क्या है? क्या गड़बड़ है? अरे कुछ गड़बड़ है? नहीं, नहीं गड़बड़ है, बड़ी भारी गड़बड़ है। और उस गड़बड़ का कारण भी बताया। क्या कारण? एक से नहीं सुनते हैं, एक को अच्छी तरह पहचान करके, जान करके, मान करके फिर मुकर जाते हैं। आज कहते हैं मेरा बाप आया हुआ है, कल किसी ने 2 शब्द सुना दिए, अरे वो तो बड़ा विषपाई है, वो तो खुद कहता है पराई स्त्री और पराये पुरुष का भोग विष है, वो बड़ा विषपाई है दुनिया का, तुम इसको भगवान कहते हो? अरे वो तो बड़े से बड़ा शैतान है। अरे हाँ, ये बात तो हम भी सोचते थे, लेकिन ये बात बुद्धि में पक्की पक्की बैठी नहीं, अब पक्की बैठ रही है। बस निकल पड़े विष्णु पार्टियों में। यज्ञ के आदि में इन्हीं बच्चों ने खून से लिख करके दिया था। जब 36-37 में ये यज्ञ शुरू हुआ था, ज्ञान यज्ञ, और अभी स्टाम्प पेपर पर लिख लिख करके देते हैं और एफिडेविट भी सरकार में लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोर्ट का एफिडेविट लिखवा लो हमसे, हमने पहचान लिया। जो मुरली में बोला, नाम, धाम, गुण, एड्रेस, पता, सब कुछ बताना पड़े अगर निश्चय बुद्धि है तो, और लिख करके देते भी। फिर भी हाय मम माया। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बहलाते हैं, और कल अरे हम तो ऐसे ही लिख दिया था अंदर घुसने के लिए कि अंदर क्या क्या होता है, अब हम जान चुके। अरे वहां तो शैतानियत है, शैतान ही शैतान भरे पड़े हैं, एक भी पवित्र नहीं है। इससे तो अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम बढ़िया है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आश्रम में जाके जुड़ जाओ। अरे भाई आप क्यों नहीं जुड़ जाते? हम नहीं जाएंगे वहां। वाह। तो आज बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के बच्चे बनकर पैदा होते हैं। बाप के घर में पैदा हुआ बच्चा, जन्म लिया तो बच्चा बना ना,
और कल मर जाते, अरे ये हमारा बाप नहीं, दूसरे को बाप बना लेते। तो बताओ, ऐसी आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? हैं? कर रही। इसलिए असलियत को पहचान करके भी, खून से लिखकर देने पर भी और स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लिखने के बाद भी, अपने बीवी बाल बच्चों को अर्पण करने के बाद भी, क्या ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी बाल बच्चों को भी, बहन को, बेटी को भी अर्पण कर देते हैं, पूरा सौंप देते हैं, फिर भी बुराई करने लग पड़ते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं और बाप मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरे को अपना बाप मानकर बैठ जाते हैं या खुद बाप बन करके बैठ जाते हैं। जो संसार में भक्ति मार्ग में होते आया, शिवो अहम, आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। वो यहाँ शूटिंग पीरियड में जब ऊंचे से ऊंचा भगवंत डायरेक्टर बन करके आता है, पर्दे के पीछे गुप्त रह करके पार्ट बजाता है, तब ऐसा करते हैं। माने अभी पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है, इसलिए ये गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। जब प्रत्यक्ष आएगा आंखों के सामने, जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले माँ के पेट में निर्जीव पिंड आता है, तब नहीं कहते बच्चा पैदा हुआ। फिर उस पिंड में परिपूर्ण पिंड होने पर, हाथ पांव नाक कान आंख आने पर आत्मा प्रवेश करती है, तब भी नहीं कहते बच्चा पैदा हुआ। फिर जब वो आत्मा और शरीर माने जीव आत्मा बन करके, जीवित आत्मा बन करके बाहर आती है, तो जो सुनेगा आवाज को, पड़ोस में बैठ करके गया नहीं है, वहां कानों से सुना, वहाँ 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 पड़ोस में बच्चा आ गया, बोलेगा कि नहीं? और जो आके देखेगा तो क्या कहेगा? बच्चा आ गया। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आंखों से देखे और कान से सुने आवाज और ये न कहे कि बच्चा नहीं आ गया। ऐसे ही शिव जयंती हम मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो महाशिवरात्रि यादगार है उस अज्ञान अंधकार की, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में ऐसी आती है जो बाहर की दुनिया वाले जिन्होंने कभी ईश्वरीय ज्ञान सुना ही नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना, ब्रह्मा के मुख से सुनाया हुआ निराकार शिव परमात्मा का ज्ञान सुना, वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान बाप आ गया। और जो एडवांस में ऊंची नॉलेज ले रहे हैं वो भी कहते हैं भगवान बाप आ गया। और भगवान बाप अभी भी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्मा की वाणी निकलती है, माँ की वाणी, उस वाणी के द्वारा बताते हैं कि अब ऐसा समय आने वाला है, जो आंखों से देखे वो कहे कि मेरा बाप आ गया। जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा सन्मुख आकर, वो भी कहेगा मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी या सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहेंगे, जो भी सन्मुख आने वाले होंगे वो सब कहेंगे गारंटी से कि मेरा बाप आ गया। और ऐसा नहीं आ गया कि आज आ गया
और कल खत्म हो गया। आज निश्चय बुद्धि, कल है निश्चय बुद्धि। मर गए, आज जन्म लिया, बाप के बच्चे बने और कल गिलानी करने लग पड़े। बाप नहीं रहा, मर गया या मार दिया संसार के सामने। ऐसा बाप नहीं। अमरनाथ बाप के बच्चे। क्या कैसा बाप आया? अमरनाथ। अमर माने देवताएं जो मरते नहीं हैं, अपनी मौत स्वेच्छा की मौत मरते हैं। जब चाहे शरीर छोड़े, नहीं चाहे तो शरीर नहीं छोड़ते। स्वेच्छा मृत्यु वाले उनको कहते हैं अमर देवता। वो अमर बच्चे पैदा होंगे, मृत्यु लोक वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे, जिनका जन्म भी कहा जाता है, मृत्यु भी कही जाती है। जन्म, जरा, मृत्यु तीनों से परे होने वाले बच्चे। जन्म तो होगा, बाप के बच्चे तो बनेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो बताया जो बाप दक्ष से आकर के इस दुनिया में ऊंचे से ऊंची राजधानी स्थापन करते हैं, ऐसी ऊंचे से ऊंची सशक्त राजधानी, सशक्त संगठन, जिसका दुनिया में कोई राज्य और दुनिया के राज्यों की कोई भी राजधानी मुकाबला करके हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती उस राजधानी को और राज्य को। ऐसी सशक्त राजधानी स्थापन करते हैं। उस नई राजधानी में तुम बच्चे गोपी वल्लभ के गोप गोपियां जो गुप्त संबंध जोड़ने वाले हो। कैसा संबंध? भगवान बाप के साथ तुमने अनेक प्रकार के गुप्त संबंध जोड़े, जो दुनिया में भी जोड़े जाते हैं। भगवान हमारा सर्व संबंधी है, गाते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा कोई संबंध नहीं है सर्व संबंधों में जो आपके साथ, भगवान के साथ हमने न जोड़ा हो। और ये भी बता दिया, ब्रह्मा मुख की वाणी में ही बता दिया, ब्रह्म वाक्य जिसे वेद वाणी कहते हैं। जिस संबंध की भी अनुभूति इस ब्राह्मण जन्म में नहीं ले सकेंगे, उस संबंध की अनुभूति के लिए ऐसे भी जन्म आवेंगे जहाँ जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे और उस संबंध की अनुभूति नहीं ले सकेंगे, मिलेगी ही नहीं। यहाँ तक बोल दिया। तो कम से कम पढ़ाई तो जरूर है, और उस राजयोग की पढ़ाई पढ़ने के बाद राजा रानी या कंट्रोलिंग पावर लेने का एम ऑब्जेक्टिव भी जरूर है। लेकिन अभी नई नई पॉइंट सुनाते रहते हैं। क्या कहा है? 66 में जब सुनाई थी पॉइंट तो नहीं थी, लेकिन समझ में किसी को नहीं आई। और अब अभी भी वही पॉइंट सुना रहे हैं। है वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी तो है, सुनी तो है, लेकिन समझी किसी ने। और अभी समझने वाली भी आत्माएं भी हैं, समझ तो रही हैं कि नई नई पॉइंट है।